अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताने के लिए पहले तीसरे नंबर के क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी जो वैल्यू है ये कह रहा है कि साइन ए और साइन बी का जोड़ है, साइन ए और साइन बी का जोड़ है। ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें कोई ना कोई डाटा मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन 45, ए का मान 45 रख लेते हैं और बी का मान भी कितना रख लेते हैं, 45 रखते हैं। साइन ए, अगर हम साइन की जगह पे साइन लिखें और ए की जगह पे 45 रखें तो 45, और बी की जगह पे भी कितना रखें, 45 बराबर साइन की जगह पे साइन और ए की जगह पे 45 रखें प्लस बी की जगह पे भी साइन, बी की जगह पे भी 45 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। जबकि साइन 45 का मान होता है कितना, 1/√2 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 90 का मान 1 होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट में 2 आएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, इस रूट से रूट 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, रूट में 2, यानी 1 जो होगा वो बराबर होगा रूट में किसके, 2 के। ऐसा संभव नहीं है कि 1 और रूट 2 बराबर हो जाए। इतने पर यानी यह हमारी अवधारणा, हमारी कथन, अगर 45 देखे और बी 45 देखे तो ये बराबर नहीं है, अर्थात असत्य स्टेटमेंट है, असत्य स्टेटमेंट है। इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कर थीटा में वृद्धि, मान लेते हैं जब थीटा का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0। जब थीटा का मान, जब थीटा की जगह पे 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। जब थीटा की जगह पे साइन 45 रखेंगे, बढ़ा रहे हैं 0 से 30, 30 से 45, 45 साइन 45 का मान 1/2 होता है। इसी तरह साइन 60, साइन 60 45 से 15 बढ़ा दिए 60, साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2, 3/2। जबकि साइन 90 की बात कर दें, साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। अब बताइए 0 का, थीटा का मान हम बढ़ाते रहे, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 बढ़ाते जा रहे थे। 0 था, 0 से 1/2 आधा हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, यानी थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। अर्थात थीटा का मान जब बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान 100% बढ़ेगा। अतः थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ जाता है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है, जबकि वह नहीं, थीटा के मान में वृद्धि में साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, अर्थात इसलिए कथन सत्य है। इसको देखिए, आगे चलते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा देखिए, लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। मान लीजिए कॉस थीटा, पहले हम कॉस के जगह कॉस लिख रहे हैं, थीटा का मान पहले 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस थीटा का मान
हम 30 डिग्री लेते हैं। 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, जबकि कॉस थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, तो इसका मान होता है 1/√2। जबकि कॉस थीटा की जगह पे 60 रखते हैं, तो 60 का मान होता है 1/2। इसी तरह कॉस का मान थीटा की जगह पे पहले 0 रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे, 90 रखे। जैसे ही 90 रखे तो क्या हो गया, 0। देखिए इसका मान 1 होता है, घटते 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 कहाँ तक चला गया, 0। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान यानी थीटा का मान बढ़ाते जाए तो कॉस थीटा का मान हमेशा घट जाए। इसलिए चूंकि कॉस थीटा के मान में चूंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान घटता है। जबकि स्टेटमेंट से इसने क्या कहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। कॉस थीटा का मान थीटा के मान में वृद्धि में कॉस थीटा का मान घटता है, जबकि यहाँ पे इसने बढ़ते हुए बोल दिया, अर्थात कथन असत्य है। इसको समझिए, फिर आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा का ये था, तीसरे के चौथे पे चलते हैं। इसको हटाते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। मान लीजिए हम पहले थीटा का मान ले लेते हैं। थीटा का मान लेते हैं 45 डिग्री। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान देखते हैं। साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की जगह पे 45 रख रहे हैं, कॉस की जगह पे कॉस थीटा की जगह पे 45 माने तो 45 डिग्री होगा। साइन 45 का मान भी 1/2 होता है, कॉस 45 का मान भी करड़ी में 1/2 होता है। पहला स्टेटमेंट थीटा पे तो थीटा बराबर 45 पे तो वेरीफाई कर रहा है। दूसरे को जब थीटा का मान हम 30 डिग्री ले लेते हैं, साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान देखते हैं। साइन की जगह पे साइन और थीटा की जगह पे 30 डिग्री माने, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बराबर कॉस की जगह पे कॉस माने हैं, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, जबकि कॉस 30 का मान होता है 1 करड़ी में 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, जबकि ये बराबर नहीं है। ये कह रहा है ना, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के 45 पे तो बराबर है, लेकिन थीटा के 30 को आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में बराबर नहीं है। अर्थात दिया गया कथन असत्य है। इसको समझिए और लिखिए। फिर से इरेज करते हैं हम। तीसरे नंबर पे चलते, चौथे नंबर, ये था चौथा नंबर। पांचवें नंबर पे चलते हैं। इसको देखिए, तब तक इंक अपलोड करता हूं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें नंबर का। तीसरे के पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा का पांचवा लिखा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए जो है वो परिभाषित नहीं है यानी अनंत है। ये सिद्ध करना है। पहले देखते हैं कॉट ए का मान। कॉट की जगह पे कॉट लिख रहे हैं, कॉट ए का मान देखते हैं। कॉट की जगह पे कॉट और ए की जगह पे
जीरो बाद में कॉट जीरो का मान, कॉट जीरो को लिख सकते हैं कॉस जीरो बटे में साइन जीरो। कॉस जीरो का मान होता है, कॉस जीरो का मान होता है एक, जबकि साइन जीरो का मान होता है जीरो। जीरो में से एक से भाग देंगे तो अनंत आएगा। अर्थात अनंत का मतलब ये है परिभाषित नहीं है, अनंत का मतलब होता है परिभाषित नहीं है। अनंत का मतलब होता है परिभाषित नहीं है। अर्थात अर्थात कथन असत्य है, अर्थात कथन असत्य है। तीसरे के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर दिए। अब हम लोग चलते चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए साइन 45, कॉस 45, कॉस 30 और साइन 60 का मान ज्ञात होना अनिवार्य है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का पहला, इसने बोला है टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 30 और प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60। टू के जगह पे टू लिख रहे हैं। टेन का मतलब, टेन 45 का मतलब होता है एक का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मतलब होता है करणी में 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मतलब होता है करणी में 3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चौथे के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, इसको हटाते हैं और दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है, चौथे का दूसरा, चौथे नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चौथे के दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें। चौथा का जो दूसरा लिखा है वो लिखा है कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये मान पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा? इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 का मान होता है 1/करणी में 2, जबकि सेक 30 का मतलब होता है कोस 30 का उल्टा बताना। कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 होता है करणी में 3/2 और सेक होगा उसका उल्टा 2/करणी में 3 प्लस, अगर आपसे कोसेक 30 का मान पूछ रहा है तो कोसेक 30 ना बताए, साइन 30 का उल्टा बताए। साइन 30 1/2 होता है, उसका उल्टा 2। इसके बाद का काम देखिए, इक्वल का साइन लगाएंगे, ऊपर 1/2 है तो 1/2 और नीचे इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 2 का 2 और 2 का करणी में 3 में गुणा करेंगे तो 2 करणी में 3 और नीचे कितना है बटे में करणी में 3। अंदर से अंदर का गुणा और बाहर से बाहर का गुणा, अंदर से अंदर का गुणा और बाहर से बाहर का गुणा। सबसे पहले हम अंदर का अंदर से गुणा कर रहे हैं, बाहर से बाहर का गुणा कर रहे हैं। करणी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करणी में 3 और नीचे 2 का करणी में 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 2 ब्रैकेट में 2 धन 2 करणी में 3। इसके बाद का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। नहीं समझ में आया फिर से हम बता देते हैं। इस करणी में 3 का ऊपर गुणा होगा तो करणी में 3 गुणे 1 होगा, नीचे 2 नीचे आके गुणा करेगा तो 2 गुणे में ब्रैकेट में कितना होगा 2 धन 2 करणी में 3। आगे चलते हैं, यहाँ पे बराबर का साइन लगाते हैं, ऊपर लिखेगा करणी में 3 और नीचे देखिए नीचे कितना दिख रहा है, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और फिर 2 में गुणा करेंगे तो 4 करणी में 2, तो ये हो जाएगा 4 धन 4 करणी में 3। अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है। हमारे देखने में बड़ा यही है, ये 4 चौको 16 3 48 4 चौको 16, ये कम है तो इसको पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे। ऊपर करणी में 3 और नीचे 4 करणी में 3 और प्लस कितना 4,
हर का परमीकरण करेंगे। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करके लिखेंगे। 4 करणी में 3 माइनस 4 बटे में 4 करणी में 3 प्लस कितना 4 माइनस 4। हर का परमीकरण किया जाता है तो इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे तो 4 का 3 में, देखिए 3 का 3 में, करणी में 3 में गुणा करेंगे, करणी में 3 हो जाएगा, 3 चौके कितना होगा 12। अब माइनस करणी में 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 करणी में 3 आएगा। नीचे देखिए इसका इस एक कोष्टक, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो 4 करणी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 12 माइनस 4 करणी में 3। अब बटे नीचे चलते हैं, नीचे आपको डाटा शो कर रहा होगा 4 चौके 16 और 3 16 3 48 माइनस 4 चौके 16। इधर चलते हैं, इतनी बातें समझ में आ रही हो तो नोट करिए, आगे चलते हैं, अगला डाटा लिखते हैं, इधर इरेज कर देते हैं। ऊपर हो गया 12 माइनस 4 करणी में 3। नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं 48 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? प्रैक्टिकली अगर सही से देखें तो 16, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ऊपर हम कॉमन लेते हैं 4 को, ऊपर अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट में 3 बचेगा। नीचे कितना है 32, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस करणी में 3 बटे में 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम हुई। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अगला नंबर का क्वेश्चन दिखा है साइन, टेन और कोसेक और कुछ ऐसा ही है। आगे चलते हैं, अगला नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का तीसरा। तीसरा लिखा है साइन 30 प्लस टेन 30, टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 माइनस प्लस कॉट 45। इसका मान निकालना है। साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 जो होता है वो 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा 2/करणी में 3 होगा। साइन 60 का उल्टा 2/करणी में 3 होगा। सेक 30 का मतलब होता है कॉस 30 का उल्टा बताइए, तो कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 करणी में 3/2 तो 2/करणी में 3 होगा, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 अब प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। यही इक्वेशन बनेगा। अगले वाले लाइन में ऊपर वाले में हम कॉमन लेते हैं, इसके नीचे 1 माना जाता है, लिखा नहीं जाता लेकिन माना जाता है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 करणी में 3 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो करणी में 3 बचेगा, करणी में 3 का ऊपर गुणा करेंगे करणी में 3 प्लस इस 1 से इसमें भाग देंगे यही आएगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 2 करणी में 3 आएगा, माइनस इससे इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 दूनी 4। नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, करणी में 3 होगा, नीचे इन सब का एलसीएम लेंगे तो नीचे भी करणी में 2 करणी में 3 एलसीएम बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो केवल करणी में 3 बचेगा, करणी में 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो करणी में 3 प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो यही बचेगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो ये बचेगा 2 करणी में 3। जितना ये बटे में ये है बटे में ये है, ये दोनों कट जाएंगे। इधर चलते हैं, इधर वाले डाटा में ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर यहाँ पे देखिए 1 करणी में 3 2 करणी में 3, ये हो जाएगा 3 करणी में 3, 3 करणी में 3 माइनस 4। सेम टू सेम नीचे देखिए 2 करणी में 3 और 1 करणी में 3, तो ये हो जाएगा 3 करणी में 3,
3 को करड़ी में 3 और प्लस कितना 4। अब देखेंगे हर का परमीकरण करने के लिए क्या कंडीशन लगाया जाए कि पहले हर का परमीकरण लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 तरीके 9 आती है, 9 तेरी 27, 4 चौके 16। अब ये क्वांटिटी सही है। अब हर का परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे तो हर के परमेयीकरण में नीचे और ऊपर दोनों से इसी के जैसे से गुणा कर देंगे। 3 करड़ी में 3, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से गुणा करें। नीचे भी 3 करड़ी में 3 और -4 से गुणा करें। ऊपर जैसे डाटा है वैसे लिखें। देखिए नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ऊपर एक जैसा है तो इसका होल स्क्वायर होगा, 3 करड़ी में 3 और -4 का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं ऊपर देखते हैं, ऊपर कितना दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और -2 गुणे a के जगह पे है 3 करड़ी में 3 और गुणे b के जगह पे है 4। बटे में चलते हैं, 3 का स्क्वायर 3, 3 तरीके 9 और फिर 3 का गुणा होगा तो 3 तरीके 9 तेरी 27 और -4 चौके 16। ऊपर जाते हैं 3 तरीके 9 तेरी 27, 27 और प्लस 4 चौके 16 और -4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 करड़ी में 3। बटे में कितना होगा 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। आगे चलते हैं, इसके आगे का डाटा देखते हैं। इधर वाला इरेज करते हैं, पूरा इरेज करते हैं, देखते हैं इधर वाला इरेज करके देखते हैं। चौथे का दूसरा है, तीसरा, चौथे का तीसरा 27 और 16, 27 में 16 जोड़ते हैं, 7 और 4 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4, 43 माइनस 24 करड़ी में 3 अब बटे में कितना है 11। यही हमारा आंसर। इतनी बातें समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, वरना स्किप करते हैं। चौथे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथे का चौथा देखिए लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ऊपर हो जाएगा करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 बटे में नीचे 2 दूनी 4, ऊपर 1 करने 1 और 2 दूनी 4, दोनों का आधार एक समान है तो नीचे 4 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 का मान होता है 1। तो चौथे का चौथा का आंसर जो होगा वो कितना होगा 1। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है 5वां, इसको हटाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का 5वां। चौथे का 5वां लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और -10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। पाँच की जगह पे 5 लिख रहा हूं। अब cos 60 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस सेक 30 जो होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 जो होता है 4 की जगह पे 4 लिख रहे हैं, cos 30 जो होता है वो 2 करणी में 3/2, इसका उल्टा होगा 2 बटा करणी में 3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे में चलते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। इधर चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 करने 1 पच्चे 5, ऊपर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 बटे में करणी में 3 का स्क्वायर होता है
3 अब प्लस माइनस की जगह पे माइनस और एक की जगह पे एक बटे में चलते हैं नीचे। एक का स्क्वायर एक और दो दूनी 4 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 अब बटे में 2 का स्क्वायर दो दूनी 4। अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप जो कह रहा है ये कह रहा है यहाँ देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12। ऊपर वाले डाटा में जो डाटा आ रहा है वो एलसीएम हो रहा है 12। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 आएगा, प्लस कीजिए प्लस। 3 से 12 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 आएगा, माइनस 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर 12 आएगा। नीचे चलते हैं, नीचे दोनों का एलसीएम कितना है 4, दोनों का हर एक समान है तो नीचे 4 हो गया और ऊपर 1 और 3 जुड़ जाएगा। ऊपर हुआ कितना 16 और 64, 4 और 5 के 9, 4 5 9, 6 और 1 कितना होगा 7 और माइनस 12 बटे में कितना 12 और नीचे कितना हो जाएगा 4 बटे में 4। इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अगले वाले लाइन में आएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटे में नीचे कितना हो जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा 67 बटे में 12। अगर हम कुछ गलत नहीं किए हो तो यही आंसर बनता है। इसको हटाते हैं। चौथे नंबर, पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। पांचवे का हल देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। यहाँ देखिए cos 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटा में 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। करड़ी का स्क्वायर हट जाता है और नीचे 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, दोनों का एलसीएम एक आधार एक समान है तो नीचे 4 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, 4 बटा 4 कितना होता है 1 और यही हमारे राइट हैंड साइड में। इस क्वेश्चन को समझिए। फिर अगले छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको हटाते हैं। छठवां नंबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो पहले सबसे पहला काम करेंगे छठे नंबर के क्वेश्चन में हल में दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हमसे कह रहा है कि ये बराबर वो सिद्ध कीजिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 की जगह पे 2, साइन की जगह पे साइन और थीटा की जगह पे 45 बोला है तो 45 डिग्री, इंटू कॉस की जगह पे कॉस और थीटा की जगह पे 45 बोला है तो 45 डिग्री। 2 की जगह पे 2, साइन 45 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2 और कॉस 45 का मान भी करड़ी में 1 बटा करड़ी में 2 ही होता है। तो 2 एकरना 2 एकरना 2, ऊपर 2 हो गया और नीचे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा और 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। फिर हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड में लिखा है, राइट हैंड साइड में साइन 2 थीटा जो है कितना होगा, साइन की जगह पे साइन लिख रहे हैं, 2 की जगह पे 2 और थीटा की जगह पे कितना माना है 45, तो 45 लिखेंगे। तो साइन की जगह पे साइन 45 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 90, साइन 90 का मान कितना होता है। इसलिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं और यही हमको प्रूव करना है। सातवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कर है यदि कोसेक ए बराबर करड़ी में 17 बटा 15 तो सेक ए बराबर 17 बटा 8 सिद्ध कीजिए।
छठवें के बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर को देखा जाए, 7वें का हल देखा जाए तो कोसेक दिया है। कोसेक ए बराबर 17/15। आप लोग लाल बटा कक्का पढ़ेंगे, लाल बटा कक्का। इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टेन, इसको कहते हैं कोसेक। हमको कोसेक से मतलब है, तो कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण का मान दे दिया क्वेश्चन में, कर्ण का मान दे दिया है 15, 17 और लंब का मान दे दिया है कर्ण बटा लंब कितना है 15। बस हमको आधार फाइंड आउट करना है, आधार कितना होगा। आधार का मतलब, आधार जब भी हम लोग निकालेंगे आधार, इसका मतलब होता है बड़ी भुजा में से छोटी भुजा के वर्ग को घटाएंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाएंगे। ए की जगह पे ए लिखे हैं, कर्ण के जगह पे कितना लिखना था 17 का स्क्वायर माइनस एल के जगह पे 15 का स्क्वायर। ए के जगह पे ए 17 17 में होता है 289 और 15 15 में 225, यानी अगर सही से देखा जाए तो ए का मान जो आ गया वो रूट में आ गया 64, 64 यानी ए का मान आ गया 8। अब हम जानते हैं सेक ए, सेक ए जो होता है, सेक ए जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो सेक के जगह पे सेक ए के जगह पे सेक ए, कर्ण के जगह ये पे क्वेश्चन में दिया 17, आधार के जगह ये पे निकाले हैं 8, तो 17 बटा कितना आ जाएगा 8। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। ये रहा सातवां क्वेश्चन। 8वें नंबर पे चलते हैं। इसको हटाते हैं और 8वें नंबर के क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन काटने में यह हो सकता है दिख ना रहा हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, लेकिन हम लिख देते हैं। 8वें नंबर का जो हल है उसमें हमको मान पूछा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में पहला मान, पहला पूछा है, पहला 8वें का पहले का हल जो है वो लिखा है पहले cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 इंटू साइन 30। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, माइनस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। करड़ी में 3 का 1 में गुणा करोगे तो करड़ी में 3, अब बटे में 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस करड़ी में 3 का 1 में गुणा करोगे तो करड़ी में 3, अब बटे में कितना होगा 2 दूनी 4, दोनों सेम है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0। एक प्लस में एक माइनस में तो कटेगा तो 0 आएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8वें का दूसरा। तो देख लेता हूँ स्क्रीन में शो हो रहा है कि नहीं, जगह है कि नहीं, इसी का दूसरा भी लगवा देता हूँ। हाँ नहीं शो हो रहा है, चलिए यहीं पे हम सिद्ध कर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, 8वें का दूसरा है, इसी में सिद्ध। 8वें का दूसरा देख लेते हैं, 8वें का दूसरा, 8वें के दूसरे का हल देख लेते हैं। 8वें के दूसरे का हल देखें, पहले लिखा cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सेम है बस माइनस लग गया है। cos 60 का मान होता है करड़ी में 1/2, cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ देखिए करणी में 3 का 1 में गुणा होगा तो करणी में 3, अब बटे में 2 दूनी 4 प्लस करणी में 3 का 1 में गुणा होगा तो करणी में 3, अब बटे में कितना होगा 4। दोनों का आधार एक समान है तो 4, ऊपर करणी में इसको जोड़ेंगे तो 2 करणी में कितना आएगा 3, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये मान आ जाएगा करणी में 3/2।
2, और यही हमारा आंसर हो जाए। 8वीं का दूसरा, 9वां पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। 9वां लिखा है, 9वें का पहले का हल अगर देखें तो 9वां लिखा है tan 30 और डॉट cot 30 cot 60। tan 30 का मान होता है 1/करणी में 3 और cot 60 का जो मान होता है 1/करणी में 3 होता है। tan 30 का मान 1/करणी में 3 और cot 60 का मान होता है 1/करणी में 3। एक करने 1, करणी में 3 का गुणा करेंगे तो 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें का दूसरे का हल। एक लिखा है sin 30, एक लिखा है sin 60 और एक लिखा है sin 45। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है करणी में 3/2 और sin 45 का मान होता है 1/करणी में 2। करणी में 3 का 1 में या 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करणी में 3 और नीचे 2 दूनी 4 करणी में 2। हर का परमेयीकरण करेंगे, ऊपर भी करणी में 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी करणी में 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी करणी में 6 और नीचे आ जाएगा करणी में 2 का करणी में 2 गुणा करेंगे तो 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। यही आंसर। हेलो बच्चों, तो कैसा लगा हमारा ये क्लास? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और SDM सद्दाम क्लासेस से जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच क्लास।